रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे लाल कृष्ण आडवाणी को सरकार सबसे ऊंचा सम्मान देने जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 1990 के दशक में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा दी। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर और कैसे पाकिस्तान से वे भारत पहुंचे। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत यानी लाहौर में हुआ था। आडवाणी की स्कूली पढ़ाई पाकिस्तान के कराची में हुई। उन्होंने सिंध कॉलेज में दाखिला लिया। जब देश का विभाजन हुआ तो उनका परिवार मुंबई आ गया। यहाँ उन्होंने कानून की शिक्षा ली। आडवाणी जब 14 साल के थे तभी संघ से जुड़ गए थे। 1942 में आडवाणी स्वयंसेवक के रूप में आरएसएस में शामिल हो गए। वहीं 1947 से 1951 के बीच आडवाणी ने आरएसएस की कराची शाखा के सचिव के रूप में अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में आरएसएस को मजबूत किया। इसके बाद 1957 की शुरुआत में आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए दिल्ली आकर रहना शुरू कर दिया। 1958 से 1963 तक लाल कृष्ण आडवाणी ने दिल्ली राज्य जनसंघ के सचिव के पद पर सेवा दी। अप्रैल 1970 में आडवाणी राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए और दिसंबर 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में आडवाणी 1977 से 1979 तक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर कार्यरत रहे। वहीं 1977 में जनता पार्टी से जुड़े, फिर 1980 में बीजेपी की स्थापना की। भाजपा के साथ आडवाणी ने राजनीति की धारा बदल दी। आडवाणी ने आधुनिक भारत में हिंदुत्व की राजनीति से प्रयोग किया। उनका ये प्रयोग सफल रहा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की लहर में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 2 सीटें जीती। 1979 में बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को औपचारिक समर्थन देना शुरू कर दिया था। इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पहुंचा, लिहाजा पार्टी 2 सीटों से बढ़कर 86 सीटों पर पहुंच गई। रथ यात्रा, हाई वोल्टेज भाषण और गिरफ्तारी, इसके बाद आडवाणी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन से जुड़ गए। पच्चीस सितंबर 1990 को राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा से हिंदी पट्टी राज्यों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ गया। आडवाणी ने यहाँ हाई वोल्टेज भाषण दिया और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाया। रथ यात्रा आगे बढ़ती गई और बिहार में पहुंची। उस समय के बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी और उनको गिरफ्तार करा दिया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उस समय के केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा और कम्युनिस्टों के समर्थन से बनी केंद्र की बीपी सिंह सरकार नवंबर 1990 में गिर गई। वहीं 1991 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी की रथ यात्रा से
बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। बीजेपी की सीटें 120 तक पहुंच गई। 1992 में अयोध्या आंदोलन फिर परवान चढ़ने लगा। दिसंबर 1992 में फिर से कार सेवा का ऐलान किया गया। फिर 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी, बजरंग दल और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे। बता दें कि अटल जी की सरकार में अक्टूबर 1999 से लेकर मई 2004 तक आडवाणी गृह मंत्री रहे और जून 2002 से लेकर मई 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा दी। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने जा रहे हैं। उनकी इस घोषणा से आडवाणी के प्रशंसकों में खुशी का माहौल है।